श्रद्धेय विनोद अग्रवाल जी के सुमधुर भजनों को देखने के लिए कृपया गोविंद की गली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। राधे राधे।
बदन मयंक वारो वो भौहे धनु बंक वारो। अरे क्यों बुला रही है उसे? अरे सखी वो सांवरा सलोना मैंने पसंद आया। क्या क्या पसंद आया उसका? वो बदन मयंक वारो वो भौहे धनु बंक वारो। मयंक यानी चंद्रमा, उसके श्री विग्रह चंद्रमा की सी सुशीलता शीतलता बरस रही है, निर्झरित हो रही है सखी। और जब अमृत पान करने का मौका मिले तो वो बदन मयंक वारो वो केहरी सी लंक वारो रूप उजियारो है। लंक यानी कमर, वो केहरी सी लंक वारो टेढ़ी कोई सुनार होगा ऐसा लगता है, रसिकों का अनुमान। ठाकुर जी के कुंडल बनाना, उसने कहा प्यारे तुम सामने बैठोगे तभी मैं बनाऊंगा। ठाकुर जी बैठ गए। अब इतनी सुंदर कोटि मनमत सौंदर्य छवि सामने हो, सुनार देख रहा था, बना भी रहा था। शायद पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी 00 उससे भी कम ग्राम का सोना किसी एक कुंडल में ज्यादा हो गया। परिणाम क्या हुआ? दोनों कुंडल तैयार हुए, ठाकुर जी को विराजित पहनाए गए। अब जिसमें पॉइंट 0000 ग्राम सोना थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं एक कण के बराबर भी नहीं, अधिक था। लेकिन ठाकुर कितना नाजुक, जिसमें अधिक था इतना सा उनकी गर्दन यूं झुक गई। अब जैसे सर्कस के अंदर नट ऊपर चलता है, रस्सी को ऊपर एक छड़ी हाथ में लेकर बैलेंस ठीक करने के लिए जहां से भी गड़बड़ाए उसको झुका देते हैं। अब ठाकुर जी की जब गर्दन झुक गई, इतने नाजुक कि कहीं इसी तरफ ना गिर जाए, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए उनकी कमर मर्ची हो गई। अब कान के सामने कमर का वजन ज्यादा, तो फिर बैलेंस कैसे हो? परिणाम स्वरूप नीचे की टांग एक इधर हो, तब जाके कहीं बैलेंस ठीक हुआ। इतना नाजुक है वो बदन मयंक वारो वो भौहे धनु बंक वारो वो केहरी सी लंक वारो रूप उजियारो है। इसलिए आशिक कहते हैं ऐ सबा जरा हौले से बह। हवाओं के कई प्रकार होते हैं, बयार, समीर, आंधी, तूफान। सबा उस हवा को बोलते हैं जो सुबह चलती है, जिसके चलने से कमल के पुष्प विकसित होते हैं। आशिक कहता है ऐ सबा जरा हौले से बह। क्यों? हवा पूछती है, सबा पूछती है क्यों? अभी तू नहीं जानती। ऐ सबा जरा हौले से बह, मेरा दिलबर बड़ा नाजुक मिजाज है। अच्छा, मेरा दिलबर बड़ा नाजुक मिजाज है। कैसा? कितना नाजुक है कि कलियों के चटकने से भी हो जाता है बेहोश। जैसे कमल दल की पंखुड़ियां खुलेगी, जरा सी भी आवाज होगी, बस उसका पता नहीं कहां चला जाता। वो बदन मयंक वारो वो भौहे धनु बंक वारो वो केहरी सी लंक वारो रूप उजियारो है। वो लोचन विशाल वारो गलमणि नाल वारो वो मत गज चाल वारो मैंने
कार्यों है, सुंदरता कैसी उसकी। वो कहते हैं बिन अधर खुले मुस्कुराना कोई आपसे सीखे, बिन अधर खुले मुस्कुराना कोई आपसे सीखे, और चलते हुए बल खाना कोई आपसे सीखे, चलते हुए बल खाना कोई आपसे सीखे, आंखों ही आंखों में कह खाना कोई आपसे सीखे, और किसी को देखकर भूल जाना ये भी कोई आपसे सीखे, किसी को देखकर भूल जाना कोई आपसे सीखे। लेकिन फिर भी तुम भले भूल जाओ, आशिक फिर कहता है तुम मुझे भुलाने की धुन में हो, ये मेरी फतेह है शिकस्त नहीं। इसका मतलब तुमने मुझे कभी चाहा तभी तो इस धुन में लगे हो, तुम मुझे भुलाने की धुन में हो, ये मेरी फतेह है शिकस्त नहीं। बोलो लाल बलबीर प्यारो तारक नटार्यो है, वो मोर के मुकुटवारो तेरी सी लकुटवारो प्यारो, वो मोर के मुकुटवारो तेरी सी लकुटवारो, वो एक तेरी टांगवारो कृष्ण इसी तुम्हारो, तेरी टांगवारो कृष्ण साहिब, तेरी टांगवारो कृष्ण देवता। अरे जब मेरा वो इष्ट है, साहिब है, देवता है, दिलबर है, दिलदार, मेरा प्यार, मेरा गंगार सभी कुछ है, तो उसके लिए क्यों ना कामना करूं, क्यों ना उसे बुलाऊं। आओ
करुणा सागर दीन दयाल, करुणा सागर, करुणा सागर दीन दयाल। कहाँ चले गए? ओ सावल बदन वाले, ओ कुंद से रसन वाले, ओ माधुरी हसन वाले रूप दर्शन, ओ माधुरी हसन वाले रूप दर्शन। कहते क्या है? तुझे झलक दिखा था क्या? वही बात हर जाम पर साकी की नजर कहती है क्या? और हर जाम पर पिलाते कितना कतरे तो कतरे। वही बात तिल भर का माधुर्य दान दे दे, मन भर की वीरा व्यथा सजा। हर जाम पर साकी की नजर कहती है क्या? और हर बार मुझे शर्म आती है ये कहते हुए। वो कहते हैं क्या? क्या? प्यारे ये दौर कब तक चला? क्यों नहीं इतनी एक बार पिला देते कि फिर मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन तुम्हें आदत है, लाचार और मजबूर हो तुम। ओ सावल बदन वाले, कुंद से दसन वाले, ओ माधुरी हसन वाले रूप दर्शन। हर बार कहना पड़ता है तुम्हें रूप दर्शन। ओ गैयन चरान वाले, माखन के खान वाले, बांसुरी बजाए तन तन बुझाए, बांसुरी बजाए तन तन बुझाए। ओ मोमन हरन वाले, जादू सो करन वाले प्यारे। ओ मोमन हरन वाले, जादू सो करन वाले, ओ नंद के दुलारे प्यारे मेरी गलिया। ओ नंद के दुलारे प्यारे मेरी गलिया। क्यों तुम्हें पुकार रहे हो प्यारे? एक कमी तुम में भी है और एक कमी मुझ में भी। एक कमी तुम में भी है और एक कमी मुझ में भी है। कौन सी? सह लेते हो तुम जुदाई, पर मुझसे सही नहीं जाती। सह लेते हो तुम जुदाई, पर मुझसे सही नहीं जाती। इसलिए ये तड़प, ये वेदना गायन के रूप में निकलती रहती है। आओ
मनमोहन क्यों बोलो ना, तुम आते नहीं मनमोहन क्यों, और हाय इतना तरसाते हो। बड़े नाजुक दिल से सुना मैंने, बड़े ही नरम, ये कठोरता तुमने कब से धारण कर ली? प्यारे कोमल करों में ये परुषता शोभा नहीं देती। तुम आते नहीं ये प्राण पखेरु लगे उड़ने, तुम हाय इतना शर्माते हो। हम पापी से पापी, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, ये हम ही कहते तुम गाते हो क्यों? प्यारे यदि तुम्हारी नजर भी मेरे दोष या अपराधों की तरफ है, तो ऐसा कौन सा जीव है जो तुम्हारी नजरों से बच पाएगा? और एक बात और बता देते हैं, ये बात हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मेरी तो कोई करनी निभने की नहीं भगवान, जैसे भी निभाओ अब तुमको निभाना। इतना कहने के बावजूद भी तुम अपनी दृष्टि ठीक नहीं करते। कैसी नजर तुमने बना ली है, जीवों को दोष देखते हैं, अपने ही बनाए खिलौनों के दोष देखते हो। तो सरकार तुम्हारी नजर बिगड़ गई, खराब हो गई है। हाँ, आजकल बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेजर से बड़ी जल्दी ठीक करा लो अपनी आँख, नहीं तो कोई जीव तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तुम्हारी आँख भी जीव के दोष देखने लगेगी, तो बात कैसे बनेगी? हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते तुम गाते हो नहीं, तीनों पे आप दया कर दे प्यारे, नहीं तीनों पे आप दया कर दे, तो फिर दीन दया कहते हो तुम। नहीं तीनों पे आप दया करते, फिर दीन दया कहते हो क्यों? फिर दीन दया कहते हो क्यों? इसलिए प्यारे क्यों ये सब छेड़छाड़ करवा रहे हैं? अपनी नजर और अपने कान दोनों ठीक कर लो, मेरी बात मान जाए। कान को ठीक कर लो ताकि मेरी आवाज तुम सुन लो। आओ वो गोपाल
मिलना ही अभिष्ट न था तुमको, आना नहीं था तुम्हें, कौन झलक दिखाई, किसने कहा था तुम्हें? मिलना ही अभिष्ट न था तुमको, मन माखन मेरा चुराना था, मन माखन मेरा चुराना था, दिखलाने वियोग के ये दिन थे, दिखलाने वियोग के ये दिन थे, फिर तो वह रास रचाना था, फिर तो वह रास रचाना था, निज प्रीत की नौका में बिठला कर कृष्ण जाना, निज प्रीत की नौका में बिठला कर मझधार में हाय डुबाना था, मझधार में लाए डुबाना था, यदि जाना ही था तुम्हें मथुरा प्यारे, यदि जाना ही था तुम्हें मथुरा, नख पे गिरिरा उठाना न था प्यारे। ब्रिज पर कई राक्षसों ने आक्रमण किए, तुमने उन राक्षसों के आक्रमण से हम सबकी रक्षा की। हम पूछते हैं क्यों की? जब वो दावानल लगी उस आग में ही जल जाने दिया होता तो आज वीर की अग्नि में रोज रोज तो न जल जाता। तुम्हें भी क्या तिल तिल करके मारने में मजा आता? जब इंद्र ने प्रकोप किया ब्रज में, सारा ब्रज डूबने को ही था, क्यों तुमने नख पर गिरिराज उठाकर हमारी रक्षा की? यदि हमें उसके अंदर डूब जाने दिया होता तो आज विरह के सागर में रोज रोज तो न डूबना पड़ता। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद। इससे लगता क्या है कि तुम तिल तिल करके जलाते थे, धीरे धीरे हलाल करने की तुम्हारी आदत है प्यारे। यदि जाना ही था तुम्हें मथुरा, नख पे गिरिरा उठाना न था, निज प्रीति की नौका में बिठला कर मझधार में लाए डुबाना था। यदि जाना ही था तुम्हें मथुरा प्यारे, नख पे गिरिरा उठाना था, दिखाना न था नित नया, जो पे प्रेम के फंद फंसाना था, जो पे प्रेम के फंद फंसाना प्यारे। जब जब दर्द की कोई दवा ही नहीं, जब जब दर्द की कोई दवा ही नहीं, फिर क्यों न दर्द को ही दवा कहिए, फिर क्यों न दर्द को ही दवा कहिए। कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को क्या कहें।
कतरे कतरे को तरसते हैं हम, तेरी दरिया दिली को क्या कहें। दिखाना न था निकले जो पे प्रेम के फन फंसा, दिखलाने याद के ये दिन थे, दिल से दिल भूल मिलाना था। हरे कृष्ण न सींचना था तो कृपा, हरे कृष्ण न सींचना था तो कृपा, अनुराग का बाग दिखाना था। बिन दाम गुलाम बनाना था प्यारे, बिन दाम गुलाम बनाना था। जो बनाना ही था तो तरसाना, बिन दाम गुलाम बनाना था। जो पे प्रीति की रीत निभाना था प्यारे। क्यों तुम मेरे प्रणय रोष के भागी बनते हैं? क्यों नहीं एक बार आकर इस रोष की समाप्ति कर देते? अभी तो मैं तुम्हारा आवाहन भी कर रही हूँ, तुम्हें बुला भी रही हूँ। आओ गोपाल, करुणा सागर दीन दयाल। आओ
प्यारे शुक्रिया भी तेरा और शिकायत भी तुम्हीं से है। शुक्रिया भी तेरा और शिकायत भी तुम्हीं से है। लड़ना भी तुमसे और मोहब्बत भी तुम्हीं से है। लड़ना भी तुमसे और मोहब्बत भी तुम्हीं से है। क्यों? तेरी ही मेहरबानी से मैं आज बेबस हूँ। तेरी ही मेहरबानी से मैं आज बेबस हूँ इतनी। प्यारे दे दो सहारा, भर दो बाहों में, मुझे ये हसरत भी सिर्फ तुम्हीं से है। प्यारे दे दो सहारा, भर दो बाहों में, मुझे ये हसरत भी सिर्फ तुम्हीं से है। आओ